नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जॉय और मेरे चैनल का नाम है आस्क डॉक्टर जॉय। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा जो पर्पस है ये चैनल का या वीडियोस का हमेशा ये रहता है कि ये जॉय आपके जीवन में भी कुछ जॉय ऐड कर सके। तो हम हमेशा वीडियोस लाते हैं हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में। आज ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं एक 5 वीडियोस का सीरीज करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डाइपर्स हैं उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए या नहीं अपने बच्चों के लिए, और करना चाहिए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के डाइपर्स यूज़ करने चाहिए, क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऐसी लगभग 5 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनको हम एक एक करके अपनी वीडियो सीरीज में लेंगे। तो जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने बात की थी वो इस बारे में था कि आपको कब डाइपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं। जो डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं आपको मार्केट से मिलते हैं उनका इस्तेमाल आपको कब करना है कब नहीं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आप आगे के वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ सकें। और वो आप अगर देख चुके हैं तो अब स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो सीरीज में कि अब हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर आप डायपर अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं या आपको ज़रूरत लग रही है इस्तेमाल करने की, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले या उस दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज प्रिकॉशंस या सावधानियों की बात करते हैं जो आपको यूज़ करनी है या बरतनी है जब आप डायपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझनी वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं उस समय आपको एक चीज़ जो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है वो है अपने बच्चे की स्किन। देखिए, बच्चों की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव, बहुत मुलायम, बहुत नाजुक होती है। और बहुत सेंसिटिव होने के कारण बहुत जल्दी वो स्किन जो होती है वो रैशेज़ के लिए प्रोन हो जाती है, यानी कि वहाँ पर रैशेज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही कारण है कि आपको कहा जाता है कि सारा समय आप डायपर यूज़ ना करें। तो अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी में डायपर मत पहनाइए। सबसे पहले देखिए कि आपके बच्चे की स्किन पर आपको कोई रैशेज़, कोई रेडनेस, कोई लालिमा, इस तरह की चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा कुछ भी स्किन पर आपको दिखाई देता है तो डायपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन। ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे की स्किन अफेक्टेड तो नहीं है, उसमें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप डायपर का इस्तेमाल करते हैं, डायपर यूज़ करने से पहले आप बच्चे की स्किन को अच्छे से क्लीन करिए। क्लीन करने के लिए जो आप वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वाइप्स यूज़ करते हैं तो वो अल्कोहल बेस्ड वाइप्स नहीं होने चाहिए। अल्कोहल स्किन रिएक्शन करके रैशेज़ ज़्यादा कर सकता है। तो बहुत ही माइल्ड और जेंटल वाइप्स का इस्तेमाल कीजिए, या फिर सबसे अच्छा है कि एक डैम्प कॉटन का कपड़ा लेकर, क्लीन कपड़ा लेकर उससे आप अपने बच्चे की स्किन को पोंछिए डायपर को पहनाने से पहले। देखिए, एक बेसिक आइडिया स्किन ठीक रखने का ये होता है कि जब आप डायपर पहनाते हैं तो आसपास की जो स्किन है वो ड्राई रहनी चाहिए, वो मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, वहां पर गीलापन नहीं होना चाहिए, उसे ड्राई रखिए। तो क्लीन वाइप्स या कॉटन से उसे क्लीन करिए, कॉटन के कपड़े से उसको क्लीन करिए, उसको ड्राई कीजिए, उसके बाद ही डायपर पहनाइए। एक और चीज़ जो आप साथ में कर सकते हैं कि उस समय आप एक अच्छी नैपी क्रीम या जो रैश प्रिवेंशन क्रीम्स होती हैं आजकल बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चों के डॉक्टर से इसके बारे में पता कर सकते हैं। उन क्रीम्स के अंदर जिंक ऑक्साइड होता है जो बच्चे को रैशेस डेवलप होने से रोकता है, रैशेस के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। तो जब भी आप डायपर पहना रहे हैं बच्चे को, सबसे पहले वो क्रीम लगाइए, जो नैपी क्रीम होती है उसका इस्तेमाल कीजिए, उसे लगाइए ताकि एक प्रोटेक्शन की लेयर उस डायपर और बच्चे की स्किन के बीच में बनी रह सके। तो उसका इस्तेमाल कीजिए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि फर्स्ट चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्व कीजिए कि स्किन में कोई रैश, कोई परेशानी तो नहीं है डायपर पहनाने से पहले। दूसरा, जब आप उसे क्लीन करते हैं तो जो बहुत माइल्ड वाइप्स होते हैं जो अल्कोहल बेस्ड नहीं होते, या तो उनका इस्तेमाल कीजिए या फिर एक सिंपल कॉटन के कपड़े का, साफ कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। उस एरिया को ड्राई रखिए, मॉइस्ट नहीं रखना है। और प्रेफरेबली एक नैपी क्रीम का इस्तेमाल करके उसकी एक लेयर लगाइए और फिर डायपर को पहनाइए। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है ये समझनी, वो ये है कि जब आप डायपर उतारते हैं या चेंज करते हैं तो जो दूसरा डायपर आप पहना रहे हैं, पहले डायपर और दूसरे डायपर के बीच में कुछ गैप रखिए। एकदम तुरंत पहला डायपर उतारते ही दूसरा मत पहनाइए, बिकॉज बच्चे की स्किन, जैसे मैंने बताया, बहुत डेलिकेट, नाजुक होती है और उस बच्चे की स्किन को ब्रीद करने की जरूरत होती है। उसको थोड़ा समय चाहिए कि हवा लग सके, एक हाइजीन मेंटेन हो सके। अगर आप रेगुलरली डायपर्स का इस्तेमाल करेंगे, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देंगे, तो ऐसे में फ्रिक्शन के कारण वहां पर रैशेस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो थोड़ा सा इंटरवल जो ब्रीदिंग के लिए है वो फ्री रखिए। एकदम डायपर के बाद डायपर नहीं पहनाइए। अगर बहुत बिजी शेड्यूल है तो भी थोड़ी देर बच्चे को डायपर फ्री रहने दीजिए। ये हुई 3 बातें। चौथी बात ये है कि आपको ये समझ भी होनी चाहिए कि डायपर कितने कितने टाइम में आपको बदलना है। ये तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली जब वो डायपर गंदा हो जाता है, सॉइलिंग हो जाती है बच्चे की पॉटी से, सूसू से आपको बदलना है। पर अगर मान लीजिए सूसू पॉटी नहीं भी किया है बच्चे ने, तो भी हर 2 से 3 घंटे में डायपर को बदलिए। एक डायपर को बहुत लंबे समय तक वहां पर मत रखिए बच्चे की स्किन पर, क्योंकि अगेन उससे रैशेस डेवलप होने का चांस है, इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझनी है कि जब भी आप बच्चे के डायपर्स को चेंज कर रहे हैं, अपने हाथों को बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए, साफ कीजिए और फिर डायपर को बदलिए। मतलब ये रेगुलर हैबिट होनी चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाती हूँ कि कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया हमारे जीवन में, पर एक अच्छी चीज जो हमें सिखाई है वो है हाइजीन। अब हम अपने हाथ पहले से बहुत ज्यादा धोते हैं, क्योंकि हमें कोरोना के अगेंस्ट प्रिवेंशन करना है। हम नहीं चाहते कि हमें या हमारे किसी भी फैमिली मेंबर को वायरस अटैक करे। इसको अपना रूटीन बनाइए। मतलब जब वायरस के लिए आई एम श्योर बहुत जल्दी कोरोना के लिए वैक्सीन आ जाएगी, जब वो आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ करनी पड़ रही हैं, शायद हमें इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करना पड़े। पर एक चीज़ इससे जो सीखनी है वो ये है कि अपने हैंड्स फ्रिक्वेंटली वॉश करने हैं। स्पेशली अगर आप एक बच्चे के साथ डील कर रहे हैं तो ये नहीं कीजिए कि आपके हाथों का जो इन्फेक्शन है या जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो आप बच्चे की स्किन तक ट्रांसमिट कर दें। तो हैंड्स प्रॉपरली वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, उसी के बाद आप डायपर को यूज कीजिए। तो जैसा मैंने बताया कि बच्चे की स्किन को ऑब्जर्व कीजिए, अपने हैंड्स क्लीन कीजिए, वाइप्स जो हैं अल्कोहल बेस्ड इस्तेमाल नहीं कीजिए, एरिया को ड्राई रखिए, हो सकता है तो जो नैपी क्रीम्स होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। हर 2 से 3 घंटे में डायपर को चेंज करना ही है, उसे चेंज कीजिए, या उससे पहले अगर आपको जरूरत लगती है तो उसे बदलिए। और 2 डायपर्स पहनाने के बीच में कुछ डायपर फ्री इंटरवल रखिए, जब बच्चे की स्किन जो है वो ब्रीद कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें समझने के लिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट लॉन्ग टर्म में हमें बहुत हेल्प करती हैं। एंड एक और चीज, बड़ी छोटी सी टिप है पर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली अगर आपको गर्ल चाइल्ड है तो। जब भी आप बच्चे के बम को क्लीन करते हैं, उस एरिया को साफ करते हैं, तो उसे कभी भी पीछे से आगे की तरफ क्लीन नहीं कीजिए, हमेशा आगे से पीछे की तरफ क्लीन कीजिए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्पेशली अगर आपको एक गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, डॉटर्स होती हैं आपकी, उनका जो यूरिन का एरिया है वो आपके पॉटी के रास्ते के बहुत पास होता है। तो अगर आप पीछे से आगे की तरफ वाइप करेंगी या क्लीन करेंगे तो बच्चे को जो यूरिन इन्फेक्शन है, जो पेशाब का इन्फेक्शन है, वो होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। तो जैसा मैंने कहा, आपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट दिन में आप डायपर का इस्तेमाल कम करें। रात में जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, या बाहर कहीं जा रहे हैं घूमने तो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि सारा टाइम बच्चा डायपर में नहीं रहे, बिकॉज स्किन को ब्रीथ करने का टाइम नहीं मिलता। तो आई होप ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई हैं और आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, ताकि अगर आप डायपर इस्तेमाल करते भी हैं तो भी आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो और वो स्वस्थ रहे, आप भी खुश रहें और बच्चा भी खुश रहे। इसी के साथ गुड बाय कहती हूँ। अगली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डायपर का इस्तेमाल करने से और किन किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अभी के लिए विदा कहती हूँ। इन प्रिकॉशंस को या सावधानियां जो मैंने बताई हैं वो डायपर पहनाते वक्त बरतिए और खुश रहिए, बच्चा भी स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ गुड बाय कहना चाहती हूँ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। यहाँ पर जो भी वीडियोस होते हैं इस चैनल पर, आप जानते हैं कि मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो बहुत ही फैक्चुअल, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल भी प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। कुछ भी जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड मुझे बताइए कि आपको चैनल कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप किन चीज़ों के बारे में और बात करना चाहेंगे। Goodbye and take very good care of yourself. Be happy and be healthy.